और अब बात कोरोना के बढ़ते खौफ और खतरे के बीच हो रही चुनावी रैलियों की। कोरोना की तीसरी लहर देश में तकरीबन आ चुकी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स चुनावी रैलियों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनावी रैलियां कोरोना संक्रमण के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से रैलियों को लेकर नेता लापरवाह दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नेताओं को सिर्फ और सिर्फ चुनावों से मतलब है, कोरोना से नहीं, लोगों की जिंदगियों से नहीं। ओमिक्रॉन के तांडव के बाद राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन रैलियां धड़ल्ले से हो रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर के डर से शहरों में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन रैलियों में भीड़ भयंकर है। रेस्तरां, जिम, स्पा, होटल, थिएटर, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ चलाने की परमिशन है, लेकिन चुनावी रैलियों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन चुनावी रैलियों में जितनी मर्जी चाहे भीड़ जुट सकती है। शादी बारातों में मेहमानों की गिनती चल रही है, लेकिन चुनावी रैलियों में आने वाले लोगों की कोई गिनती नहीं। चुनावी रैलियों में नेताओं के भाषण धुआंधार चल रहे हैं। ना कोई ओमिक्रॉन का खौफ है, ना कोई कोरोना का डर। और ये देश में उस वक्त हो रहा है जब कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मीटर देश में तेजी से घूम रहा है। कोरोना की तीसरी लहर देश में आ चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 37,379 नए केस आए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 1,892 हो गए हैं। देश में कोरोना केस में 10% का उछाल आया है। कोरोना के इन बढ़ते मामलों के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनावों का बिगुल बजते ही सभी पार्टियां वोटरों को साधने में जुटी हुई हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और इसीलिए कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए रैलियों में जुटने वाली भीड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर चुनाव होने चाहिए? क्या देश में फैलते कोरोना के बीच नेताओं की रैलियां होनी चाहिए? क्या फैलते संक्रमण के बीच लोगों को वोट डालने जाना चाहिए? नेताओं को सब कुछ पता है। देश में तकरीबन तीसरी लहर आ चुकी है। नेताओं को सब कुछ पता है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बेहद तेजी से फैलता है। नेताओं को सब कुछ पता है। कोरोना से बचने के लिए भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है। फिर क्यों चुनावी रैलियों का नंबर आते ही नेता कोरोना के कहर से आंखें मूंद रहे हैं? चुनाव को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा है कि कोरोना काल में चुनाव कराना इतना गलत नहीं है जितनी बड़ी गलती चुनावी रैलियों से हो रही है। जहां गलती की थी इलेक्शन कमीशन ने, जिस वजह से आज तक लोग उसको याद दिलाते हैं कि रैलीज को बैन नहीं किया था। इन सारी चीजों में पूरा कैंपेन बड़ा अच्छा और टीवी पे आते रहे, वर्चुअल कैंपेनिंग हो, सोशल मीडिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होती थी सिर्फ रैलीज में, जहां पे लाखों लोग शोल्डर टू शोल्डर बिल्कुल क्राउड करके जब आ जाते हैं, वो तो खतरे की घंटी है ही है। उसको रोकने की बंगाल में 8 फेज में हुआ, 6 फेज तक भीड़ पे भीड़ हो रही थी और सारा मीडिया चिल्ला रहा है, लोग चिल्ला रहा है कि साहब इतनी भीड़ आ रही है, इलेक्शन कमीशन क्यों कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं किया उन्होंने। जब नेता लोग ही थक गए और उन्होंने ही फैसला किया कि अब और मीटिंग नहीं करेंगे, तो अगला 1 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई रैली पे बैन। तो रैली पे बैन तो पहले लगाना चाहिए था। और आज भी हमारे पास ऑप्शन है कि रैली को बैन कर दो, बाकी हर चीज, हर गाइडलाइन परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। और यूपी में धड़ाधड़ चुनावी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं। पीएम मोदी लगातार यूपी चुनाव के मैदान में ताल ठोकते दिख रहे हैं। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। मेरठ में 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। वहां पर भारी भीड़ उमड़ी। इस रैली में जितनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी और अभी जिस प्रकार से जिले में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे खतरा बढ़ने की आशंका गहरा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बरेली में रोड शो के दौरान भारी जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा था। 31 दिसंबर को बरेली के इस रोड शो से पहले शाह ने अयोध्या और संत कबीर नगर में भी जनसभा को संबोधित किया।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की लखनऊ के स्मृति उपवन रैली स्थल पर महारैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। केजरीवाल ने सोमवार को उत्तराखंड के देहरादून में रैली की। मंगलवार की सुबह उनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई है। इस खबर ने उनके संपर्क में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आए लोगों और नेताओं को डराना शुरू कर दिया है। वहीं इस रैली की भीड़ ने भी सबको डराया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यूपी में विजय यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने जौनपुर में ब्रह्मादेश समागम में भाग लिया। भगवान परशुराम की पूजा की और एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया। इस रैली में भी भारी भीड़ उमड़ी। अखिलेश लगातार रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ को राज्य सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भी भारी जमावड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश में कोविड नियमों को पूरी तरह से लागू कराने पर जोर दे रहे हैं, वहीं उनकी रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी महिलाओं को एकजुट करने के लिए रैलियों का आयोजन कर रही हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत रैलियों का आयोजन हो रहा है। बरेली में प्रियंका ने मैराथन का आयोजन कराया, जहां भयंकर भगदड़ मच गई। इधर राजनीतिक दल चुनावी रैली, रोड शो और मैराथन कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों के सचिवों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अपने राज्य में कोरोना का वैक्सीनेशन बढ़ाएं ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। आज तक